क्योंकि 22 सेकंड बचे हुए हैं और ये ग्रीन कैंडल ही बनने फॉर्म होना है। अगर बेसिक चीज अप्लाई होके आपका प्रॉफिट हो रहा है लाइक दिस, तो आप अप्लाई कीजिए। हे गाइस, वेलकम बैक। सो कैसे हैं आप लोग? आज आपके लिए लेके आया हूं मैं क्योटेक्स की OTC मार्केट की अमेजिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे स्मार्ट मनी के बारे में। हमने बात करी लिक्विडिटी स्वीप की, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, वॉलेटिलिटी की, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की हमने बात करी, और ट्रेडिंग ट्रैप जो होता है, जो ऑपरेटर्स के थ्रू लगाया जाता है मार्केट में, हमने उसकी बात करी और आप लोगों को वो कंटेंट बहुत अच्छा लगा। सो आज की वो वीडियो जो होने वाली है, ये होने वाली है एडवांस प्राइस एक्शन बेस्ड, और इसमें हम यूज करेंगे कुछ इंडिकेटर्स की सेटिंग वगैरह मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। आप वहां से कॉपी करके इस स्ट्रेटेजी को कॉपी करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट में। और आप लोगों में से अभी जिसने भी क्योटेक्स का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से अकाउंट बना लीजिए। मेरे लिंक से अकाउंट बनाओगे तो आई विल एड यू टू द एक्सक्लूसिव VIP ग्रुप, जहां पे मैं प्रोवाइड कराता हूं आपको डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग ट्रेडिंग सिग्नल्स, आपको देता हूं लर्निंग मटेरियल गाइड, और आपको देता हूं रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट प्लस डिपॉजिट एंड द विड्रॉल सपोर्ट एंड मेनी अदर थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस। सो वी आर स्टार्टिंग द टेकिंग ट्रेड हियर, और राइट नाउ मेरे पास बैलेंस है $7,618 का। सो हम यहां पे जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन में, और बोलिंगर बैंड इंडिकेटर को हम अप्लाई करेंगे। यहां पे इसकी सेटिंग को ध्यान से देखो, सेटिंग को 9 किया है मैंने, पीरियड को, डेविएशन को हमें टच नहीं करना है। टॉप लाइन ग्रीन लाइन ही रहेगी लेकिन थिकनेस थोड़ी सी बढ़ानी है, मिडिल लाइन येलो लाइन रहेगी लेकिन थिकनेस थोड़ी सी बढ़ानी है, और जो बॉटम लाइन है वो ब्लू लाइन रहेगी, थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा के चलनी है। ऐसा क्यों किया सर? ऐसा इसलिए किया, रीजन बीइंग कि यहां पे आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि आप लोग अच्छे से अपना डिसीजन बना पाए। एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी इसलिए मैंने मिड में ट्रेड ले लिया। अब हमें जाना है इंडिकेटर सेक्शन में, और हमें अप्लाई करना है पैराबोलिक सार इंडिकेटर। यहां पे एक्सीलरेशन और मैक्सिमम एक्सीलरेशन को सेम रखना, लेकिन थोड़ा सा अपना जो पैराबोलिक सार है वो क्लियरली विजिबल हो जाए, तो इसका कलर येलो कर देना। और यहां पे इसको देखो क्लियरली विजिबल है, बोलिंगर बैंड और आपका पैराबोलिक सार चार्ट पे क्लियरली विजिबल है। ठीक है, ये $200 का ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखी तो प्लेस कर दिया। अब आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है एज ए नॉर्मल ट्रेडर? आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? सर यहां तो रेजिस्टेंस जोन है, तो यहां पे दो ही काम हो सकते हैं। या तो ट्रेंड इसे ब्रेक करेगा, कैंडल्स इसको ब्रेक करके अपवर्ड की तरफ मूवमेंट बनाएगी, या फिर ये एज ए रेजिस्टेंस जोन काम करेगी और हमें यहां पे एक ड्रॉप देखने को मिलेगा कैंडल्स का। ठीक है, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही एंटीसिपेट करा। ये ट्रेड हम विन कर गए, लेकिन इस एक ट्रेड को विन करना हमारा टारगेट नहीं है, आपको स्ट्रेटजी लर्न कराना हमारा पहला टारगेट है। अब आपका बिल्कुल सही दिमाग चल रहा है, बिल्कुल आप प्रो ट्रेडर बन चुके हो अगर ऐसा सोच रहे हो। मेरा माइंडसेट भी ये है, ठीक है, मेरा माइंडसेट भी यही है कि ये रेजिस्टेंस पॉइंट की तरह काम करेगा। और यहां पे लेकिन एक इंटरसेक्शन आप देख रहे हो, कॉन्ट्राडिक्शन आप देख रहे हो। इनफैक्ट बोलिंगर बैंड कह रहा है ट्रेंड इज गोइंग अप, ठीक है, पैराबोलिक सार अपने जो डॉट बना रहा है वो चार्ट के नीचे बना रहा है, यानी इंडिकेटर्स कह रहे हैं कि ट्रेंड इज गोइंग टूवर्ड्स द अप डायरेक्शन। और रिटेल ट्रेडर सोच रहा है कि ये तो रेजिस्टेंस जोन है, ट्रेंड डाउन ही जाएगा। लेकिन कई सारे रिटेलर्स केवल और केवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम नहीं कर रहे होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जोन पे काम नहीं कर रहे होते हैं, वो वर्क कर रहे होते हैं या तो SMC पे या टेक्निकल एनालिसिस पे, जैसे इंडिकेटर पे हम काम कर रहे हैं। अगर मैं कंप्लीटली इंडिकेटर पे रिलाई करूं तो मैं यहां पे लॉस कर जाऊं अप की डायरेक्शन में ट्रेड लेके। तो मैंने क्या बताया था, SMC एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप SMC अप्लाई कर रहे हो तो FMC ही आपको प्रॉफिट बना के देगा।
एसएमसी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एडवांस प्राइस एक्शन, आप तीनों चीज लर्न करके भी एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। देखो अब इसमें क्या हुआ, इसमें अगर आप देखोगे ये कैंडल सपोर्ट के अबव बंद हुई, ठीक है, जैसा इंडिकेटर कह रहा था बिल्कुल वैसे ही बना, लेकिन क्या भरोसा कि नेक्स्ट कैंडल भी वैसे ही बने, ठीक है। अब ऐसे केस में अगर आप इस ट्रैप में फंस जाओ कि टेक्निकल एनालिसिस कुछ और कह रहा है, एसएमसी कुछ और कह रहा है, इंडिकेटर कुछ और कह रहा है, तो देखो आपको ना तीनों में से एक चीज यूज करनी है। आपको यूज करना है अगर आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो आपको इंडिकेटर के लिए ही जाना है। मैं यहां पे इंडिकेटर के बेस पे लगाऊंगा ट्रेड, मैं इंडिकेटर के बेस पे अपवर्ड जाऊंगा, यहां पे अपवर्ड ट्रेड लगाऊंगा। रीजन बीइंग आई एम कंप्लीटली रिलाइंग ऑन द इंडिकेटर, मैं अपने आप को कंफ्यूज नहीं करूंगा। लेकिन जहां पे मुझे इंस्टिंक्ट आएंगे अंदर से, मेरे इमोशंस कहेंगे नहीं यार मुझे कुछ सही नहीं लग रहा और मुझे आपकी तरफ ट्रेड नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपकी तरफ ट्रेड नहीं लेने का गाइस यहां पे। देखो अभी फिलहाल मैंने कंप्लीटली रिलाय होके अपवर्ड मूवमेंट में 6 ट्रेड लिए हैं $1200 के, $1200 कम नहीं होते गाइस। लेकिन मेरा अंदर का इंस्टिंक्ट भी यही कह रहा था कि ट्रेंड इज श्योरली गोइंग टुवर्ड्स द अप डायरेक्शन। उसके पीछे रीजन क्या है आप लोगों ने शायद नोटिस किया या नहीं किया, ये देखो हैमर कैंडल जब भी सपोर्ट पे बनती है, याद करो वो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में जब हम सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की बात कर रहे थे तो मैंने हैमर कैंडल की एक आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स कि जब भी सपोर्ट पे बनेगी कलर डजंट मैटर, हम विन कर गए। और अगेन मैं यहां पे ट्रेड प्लेस करूंगा, मैंने अगेन यहां पे 6 ट्रेड प्लेस कर दिए। जब भी हैमर कैंडल सपोर्ट पे बनेगी, चाहे वो रेड बने चाहे वो ग्रीन बने, द ट्रेंड इज श्योरली गोइंग टुवर्ड्स द अप डायरेक्शन। और ऐसे केस में आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस नहीं करोगे। सो मेरे को नोटिस कर रहे हो, मैंने अभी तक 2 बार ट्रेड प्लेस करे हैं, 3 बार इनफैक्ट ट्रेड प्लेस करे हैं और तीनों बार अपवर्ड मूवमेंट में ट्रेड प्लेस करे हैं, डाउनवर्ड में गया ही नहीं, ठीक है। तो आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो देखो अभी भी $1200 में विन में हूं और नेक्स्ट ट्रेड मेरा $1000 का लगने वाला है, ठीक है। आज अच्छा जैकपॉट इस मार्केट से निकाल के ले जाएंगे। यहां पे क्या हुआ, यहां पे ट्रेड थोड़ी सी ऊपर लग गई, लेकिन अगर मुझे यहां पे एंट्री मिलती है, इस वाले पार्टिकुलर सपोर्ट जोन पे टच करते हुए मुझे एंट्री मिलती है, आई एम श्योरली गोइंग टू take a trade of $5000 here and I will be hitting the jackpot again. ओके $1200 लॉस, लेकिन हमने यहां पे 3, 4 और 5 $5000 की ट्रेड प्लेस कर दी है अप डायरेक्शन में। ये वाली ट्रेड देखो कैंडल ग्रीन ही बनी है, मार्जिन से हम हार गए। लेकिन आपको मैं क्या एडवाइस कर रहा हूं कि अगर हैमर कैंडल बन गई, टेक्निकल एनालिसिस में हमने सीखा था हैमर कैंडल अगर सपोर्ट पे बन गई तो ट्रेंड इज श्योरली गोइंग टुवर्ड्स द अप डायरेक्शन। तो आपको इतनी चीज समझनी है कि आपको एक चीज फॉलो करनी है, लेकिन जब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए तो सारी चीजें अप्लाई करनी है, लॉस नहीं करना किसी भी सूरत में इस मार्केट में। गाइस आप लोग लॉस करते हो फिर मेरे को डीएम करते हो कि सर इतना लॉस हो गया, $10 बचे रिकवर करा दीजिए, उससे रिकवर नहीं हो सकता। इससे बेटर कि आप मत आओ ट्रेडिंग में। $10 से आप अपना $1000 का लॉस रिकवर नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में लॉस सबको होते हैं, मुझे भी हुए थे। मेरे को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में काफी साल लग गए, आपको भी लगेंगे। और देखो अगेन मैंने विन करा, अच्छे मार्जिन के साथ करा और $11,766 मेरा बैलेंस यहां पे हो गया है। अब ये कैंडल कंप्लीट हो तो मैं और ट्रेड प्लेस करूंगा। यहां पे 2 ट्रेड मैंने प्लेस करे हैं अपवर्ड मूवमेंट में और बहुत ही अच्छी एंट्री मुझे यहां पे मिली है। एक ट्रेड की तो बहुत ही अच्छी एंट्री मुझे मिली है और इसने हैमर कैंडल खुद की फॉर्म करी है यहां पे, ठीक है। तो इस ट्रेड को विन करने के भी चांसेस हमारे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं गाइस। और यहां पे अभी थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, लेट मी चेक अगेन। ओके द नेट इज वर्किंग फाइन हियर, इट विल गेट रीलोड शॉर्टली। हमने अप की डायरेक्शन में $2000 यहां पे प्लेस करे हैं, ठीक है। सो ये रिफ्रेश हो रहा है और अभी भी मैं काफी अच्छे मार्जिन से ट्रेड जीत जाऊंगा ये, क्योंकि 22 सेकंड बचे हुए हैं और ये ग्रीन कैंडल ही बनने फॉर्म होना है। तो इस तरीके का बेसिक, बिल्कुल बेसिक अगर चीज भी आपकी काम कर रही है ना, तो एडिशनली कुछ मत सोचो नहीं सर यहां तो सप्लाई जोन है, यहां पे तो मैं बाय कर ही नहीं सकता।
अगर बेसिक चीज अप्लाई होके आपका प्रॉफिट हो रहा है लाइक दिस, तो आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि नॉर्मल चीजें लर्न भी करते हो और नॉर्मल चीजें से भी प्रॉफिट बनाते हो, तो वो भी अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। जरूरी नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को सीख के ही आप प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो मैं यही एडवाइस देने के लिए आपके लिए ये वीडियो मैंने बनाई थी, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जो आपको रियल लर्निंग देता है फॉरेक्स मार्केट, बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग की। और आपको मेरे सिग्नल्स चाहिए हो तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा वीआईपी ग्रुप। आपको मेरे लिंक से अकाउंट बनाना है पॉकेट ऑप्शन या क्योटेक्स पे, और मुझे टेलीग्राम पर ट्रेडर आईडी भेजनी है। डिपॉजिट करने के बाद मैं आपको एक्सेस दे दूंगा वीआईपी ग्रुप का, जहां पे आपको डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग ऐसी स्ट्रेटजीज के साथ ट्रेडिंग सिग्नल भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।